बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सबक नंबर 12 पढ़ रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, आपके आसपास ऐसी कोई लड़कियां, बच्चे या औरतें हैं और आप ख्वाहिश रखते हैं लेकिन आपको कंफर्म नहीं है मेरा कुरान पाक सही है या मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ या किस तरह गलतियाँ करते हैं बच्चे, तो उसके लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक शुरू करते हैं। फ़ा ज़बर फ़र, गैन बा ज़बर गौब, फ़र गौब, बा पे कलकला होगा। फ़ा नून ज़बर फ़न, सौद बा ज़बर सौब, फ़न सौब, यहाँ पे भी कलकला होगा। बा लाम ज़ेर बिल, यहाँ पे अब नहीं गलती करने देनी है आपने, अगर बच्चा करे तो सही करवानी है। बिल, यहाँ पे लाम ऊपर, लाम पे ज़बान आपके ऊपर चिपक जाएगी, डबल आवाज़ पैदा नहीं करेगी। बिल हासिन पेश हुस, बिल हुस, नून खड़ा ज़बर ना, बिल हुस ना, या नून ज़बर यन, सौद रौ पे सुर, यन सुर, काफ मीम पेश कुम, यन सुर कुम। बाज़ दफ़ा बच्चे को ये लफ्ज़ नहीं आता तो लाइन लगा के इस तरह समझाया जाता है। यान अलहदा, सुर अलहदा, कुम अलहदा। हमज़ा नून ज़बर अन, फ़ा पेश फू, अन फू, सीन ज़ेर सी, अन फूसी, काफ मीम पेश कुम, अन फूसी कुम। हमज़ा नून ज़बर अन, यहाँ पे बेध्यानी में बच्चा पहले वो ज़बान पे जो आदी होता है पढ़ने का ज़ेर का, तो यहाँ पे ज़बर को नहीं देखेगा, ज़ेर ही पढ़ता है हमेशा। तो उंगली उठा के अगर पढ़ेगा तो कभी गलत नहीं करेगा। जीम या ज़ब, जो कम दिमाग बच्चे ख़ास तौर पे उनको ये प्रैक्टिस करवाई जाए, ऐसे लफ्ज़ों पे पहले उंगली रखें फिर उनका नाम अदा करें। जीम या ज़ब जई, अनजई, नून खड़ा ज़बर ना, यहाँ पे गलती करते हैं। अनजई ना, काफ मीम पेश कुम, अनजई ना कुम, यहाँ पे फ़ौरन से ना कुम पढ़ते हैं, यहाँ पे खड़ा ज़बर खींच के पढ़ना है। अनजई ना कुम, ये बहुत ज़्यादा दो लफ्ज़ों की गलती होती है इस लफ्ज़ के अंदर। अनजई ना कुम, वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़बर अन, वा अन, तामीम पेश तुम, वा अन तुम, आइन नून ज़ेर आइन, दाल ज़बर दा, आइन दा, मीम नून ज़ेर मिन, काफ ज़ेर की, मिन की, ता खड़ा ज़बर ता, मिन किताब, बा दो ज़ेर बिन, मिन किताबिन, मीम नून ज़ेर मिन, दाल वाव पेश दू, यहाँ पे खींच के पढ़ना है। मिन दू, नून ज़ेर नी, मिन दूनी, बच्चे पढ़ते हैं यूँ, ये भी गलती करते हैं। मिन दूनी, काफ मीम पेश कुम, मिन दूनी कुम, तो ये गलत होगा। मिन दू, फिर यहाँ पे अगर ना जल्दी कवर करे तो इस तरह से लाइन लगा दें, फिर समझ आ जाती है। मिन दू निकुम, इन दोनों को अलहदा याद करवाएं, इनको अलहदा याद करवाएं। मिन दू निकुम। हमज़ा नून ज़ेर इन, काफ नून पेश कुम, इन कुन, यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे बच्चे जैसे यहाँ पे तामीम पेश तुम आ रहा है तो यहाँ पे भी कुम तुम पढ़ता है, तो यहाँ पे उनकी आसानी के लिए आपको एक आसान सा हल बता रही हूँ कि यहाँ पे आप वक्ती तौर पे ये यहाँ पे दो पेश लिख दें कि जैसे काफ नून पेश कुन होता है और आपकी होंठ बंद नहीं होंगे। बच्चे को ये बार बार समझाएं कि यहाँ पर आपने इन दोनों लफ्ज़ पे होंठ बंद नहीं करने हैं, इन कुन, और यहाँ पर आपने होंठ बंद करनी है, फिर समझ आती है बच्चे को। बार बार ही याद करवाना है और यहाँ पे फिर लाइन लगा देनी है। ये आपने होंठ बंद नहीं करने हैं, इन कुन, ज़बानों पर चिपकानी दोनों पे, सामने बच्चे को दिखा के बार बार कि इन कुन। जो बहुत कम दिमाग बच्चे हैं, लड़कियाँ ख़ास तौर पर बड़ी भी ऐसी होती हैं। एक लड़की ने तकरीबन 14 साल में मुकम्मल किया था कुरान पाक, उसका यही मसला था तो उसको इस तरह करके समझाना पड़ा था। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। इन ज़बानों पर चिपक रही है, होंठ खुले हैं। कुन, यहाँ पे भी होंठ खुले हैं, ज़बानों पर चिपक रही है, लेकिन तामीम पेश तुम, यहाँ पे होंठ बंद हो जाएंगे। इन कुन तुम, फिर ये सही अदा करते हैं। आगे ये पीछे भी पड़ा होता है तो बच्चे को वैसे ही लफ्ज़ आ जाता है आसानी से। सौद खड़ा ज़बर सौ, दाल ज़ेर दी, सौदी, लेकिन यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। कॉफ़ या ज़ेर की, सौदी की, नून ज़बर ना, सौदी की ना, ये गलती करते हैं। या सौदी की ना, दाल खींचते हैं, ये नहीं खींचने देना है। सौदी की ना, ऐसे नहीं करने देना है। सौदी, इसके लिए भी लाइन ज़्यादा काम आती है ऐसे। सौदी की ना, नून की नहीं खींचने देना है। की ना, ये भी लंबा कर देते हैं तो ये नहीं होगा। सौदी
मुत्तक़ीना। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ये समझाना पड़ता है कि मैंने जिस पे लाइन लगाई है ये लफ्ज़ खींचने हैं, जिस पे नहीं लाइन लगाई वो नहीं खींचने हैं, फिर समझ आती है। तो इन दोनों पे लाइन लगा दी, ये खींचने के लिए ये दायरा बना दिया जाता है, फिर समझ आता है सौदीक़ीना। और पीछे भी यहाँ पे जो अल्फाज खींचने वाले होते हैं इन पे रेड पेंसिल से या कोई भी कलर लेके उस पर निशान लगा देती हूँ कि ये अल्फाज आपने याद रखने हैं। दायरा बना दिया या लाइन लगा दी कि ये आपने खींचने हैं। यहाँ जो लफ्ज़ नहीं खींचने हैं उन पे और क्रॉस का निशान या कोई और निशान लगा देना। इस तरह करके समझाना पड़ता है, फिर समझ आ जाती है। ये तरीक़ाकार इस तरह से होता है। अगर आप भी पढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बनाने में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन तबीयत सही रही तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जल्द बनाऊँगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।